अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीडी 11 की पोस्ट को। जी हाँ, आईबी की जीडी 11 की जो पोस्ट एएसआई की आई है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका, आपने अप्लाई कर दिया, अब आगे क्या होगा, आगे के मराहिल क्या है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपका रिटन स्टैंडर्ड क्या है, आपका इंटरव्यू क्या है, मेडिकल क्या है, सैलरी कितनी होगी आपकी। आज हम इन सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटर्न के मुतालिक आज हम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और रिटर्न के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि आपका कितना परसेंट पेपर कितना होता है और आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कैसे कर सकते हैं। बुखारी स्पीक्स का नंबर मेरा नीचे रन हो रहा है, बुखारी स्पीक्स का। आप हमारे नोट्स के लिए हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ आगाज करते हैं। जीडी 11 की पोस्ट है ये, कम से कम तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट के बराबर यानी 12वीं के बराबर होनी चाहिए, यानी एफए, एफएससी, आईसीएस के बराबर आपकी तालीम होनी चाहिए। डीएई की भी डिप्लोमा आपका होना चाहिए, डिप्लोमा भी आपका चल जाएगा। 12 साल की तालीम आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। आपकी ये जो पोस्ट है ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाते हैं इंटरमीडिएट के बाद। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर इसका फायदा उठाएं। उसके बाद आपके सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इंटरमीडिएट के अंदर, यानी कि 50% मार्क्स या फिर सी ग्रेड आपका होना चाहिए, तो आप आराम से कौन से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एज रिलैक्सेशन को मिलाते हुए 18 से 30 साल के दरमियान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जनरल एज रिलैक्सेशन जो हुकूमत के थ्रू दी गई है वो इसके अंदर ऐड की गई है। 18 से 30 साल के बीच दरमियान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको टेक्स्ट आएगा, एक मैसेज आएगा, मैसेज के ऊपर आपको आपकी रोल नंबर स्लिप और साथ वेन्यू का बता दिया जाएगा। आप उस दिन शो अप करेंगे, वहां पे आपका वहां पे होगा फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है। अगर आपकी रोल नंबर स्लिप आपको मैसेज में नहीं आती तो आप एफपीएससी की वेबसाइट के थ्रू जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आप जाएंगे, आपका होगा सबसे पहले जनाब फिजिकल के टेस्ट। फिजिकल में आपका सबसे पहले हाइट देखी जाएगी, छाती देखी जाएगी, आई साइड देखी जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइट देखी जाएगी आपकी। आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच मर्दों के लिए, 5 फीट 2 इंच औरतों के लिए होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, एजे के, केपी के, बलूचिस्तान के चंद इलाकों के कुछ रियायत दी गई है आपको। उन इलाकों में से अगर आपका डोमिसाइल है तो आपको 1-1 इंच की रियायत दी गई है। अलबत्ता जनरली आपको 1 इंच की रियायत नहीं है। 5 फीट 7 इंच मर्दों के लिए, 5 फीट 2 इंच औरतों के लिए। उसके बाद मर्दों का सिर्फ छाती का मुआयना किया जाता है, आपकी छाती चेक होती है इंची टेप से। आपकी छाती के साथ में आपके सिलेक्शन ऑफिसर चेक करते हैं आपको। 32 इंच की आपकी छाती होनी चाहिए, 32 इंचेस की आपकी छाती होनी चाहिए। और उसके बाद 33.5 इंच, 33.5 इंच तक उसका फैलाव होना चाहिए। कैसे, यानी कि आपकी छाती के आसपास लाके आपकी इंची टेप रखी गई, आपकी छाती को टैप करेंगे, आपकी छाती में से सारी हवा निकल जाए, फिर आपकी छाती को चेक किया जाएगा। 32 इंच मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद 33.5 इंच आप वो कहेंगे, आप सांस भरिए, आप सांस भरेंगे और आपकी छाती 33.5 इंच तक फैलनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान, केपी के, एजे के या फिर गिलगित बल्तिस्तान कैसे किसी इलाके से है जो मेंशन किया गया है, तो आपको 1-1 इंच की रियायत यहाँ पे दी जाएगी। 6/6 आपका विजन होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। अगर आपका ग्लासेस का नंबर काफी बड़ा है तो विजिट योर क्लोजेस्ट डीएचक्यू, टीएचक्यू, वहां पे आप जाके मेडिकल ऑफिसर से बात करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वी आर नॉट मेडिकल डॉक्टर्स, हम आपको रेकमेंड करते हैं कि इफ देयर इज अ बिग इशू या आपको महसूस हो कि कोई इशू है तो अपने क्लोजेस्ट डीएचक्यू, टीएचक्यू जरूर चले जाएं। इसके बाद जनाब आपका फिजिकल हो गया, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पे आप उतर है पूरे पूरे, आप एलिजिबल हो चुके हैं, तो फिर आपकी होगी दौड़। दौड़ के अंदर आपका देखा जाएगा जनाब 1 माइल का रन होगा आपका। लड़कों के लिए 8 मिनट का टाइम होता है, बहुत आसान। ऐसे ऐसे 8 मिनट होते हैं आपके। हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप इसको 7 मिनट में करें। दिखाएं कि आप कितने मजबूत है आपका इरादा और आप किस तरह इस पोस्ट के लिए अपनी जान लगाने को तैयार है। उसके अलावा जो औरतें हैं, औरतों की रनिंग होती है 10 मिनट की 1 माइल, बहुत आसान। तेजी से चलेंगी भी तो आराम से कौन से हो जाएगा, बिल्कुल इशू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं डरना आपने, बहुत आसान होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पे बिल्कुल फेल नहीं होते। जहां पे फेल होते हैं वो आपका रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रिटन टेस्ट के अंदर आपके पास 20% आपका रिटन टेस्ट इंग्लिश होता है, 10% आपका इस्लामियात होता है, 10% पाक स्टडीज होता है, 10% ही जीके होगा आपका, 20% आईक्यू एनालिटिक्स या मैथ्स का होगा और 30% कंप्यूटर का होगा, आईटी का टेस्ट। जी हाँ, तो जनाब आलम, आपने अगर तैयारी मुकम्मल करनी है, नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है, नोट्स के लिए मैं जरूर कांटेक्ट करें। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फेल ऑन द रिटन, तो रिटन में अगर आप पास हो गए तो आप अपने आप को पार ही समझे, आपका बेड़ा पार हो गया। आगे सिर्फ आपका इंटरव्यू रह गया। इंटरव्यू आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट और वाइवा होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आपकी देखा जाता है कि इस बंदे की सोच कैसी है, कि आपकी सोच मनफी सोच है, क्या आपकी सोच पॉजिटिव है कि नहीं। उसी के साथ साथ आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू बहुत आसान, बहुत बेसिक होता है। आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है और जो सवाल किया जाए उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है। जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे, ख्याल रखना है आपने इस चीज का। उसके बाद आपका होगा मेडिकल।
मेडिकल आपका फाइनल मेडिकल होता है। फाइनल मेडिकल के अंदर आपका सारा स्किन का इशू चेक किया जाएगा, आपकी पूरी एक्सटेंसिवली बॉडी चेक की जाएगी, आपके बोन का स्ट्रक्चर चेक किया जाएगा, आपके दांत चेक किए जाएंगे, आपकी आंखें चेक की जाएंगी, बाल चेक किए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेक्ड। उसके बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आईबी के ऑफिसर्स हैं वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, प्रॉपर्ली आपका इलाका घूमेंगे, आपके क्लोजेस्ट थाने में जाएंगे, डोमिसाइल के मुताबिक वहां पे पता करेंगे आपके बारे में, कोई पर्चा तो नहीं आपके ऊपर हुआ हो, कोई मसला तो नहीं, आपका बैकग्राउंड चेक होगा आपका। उसके बाद इफ यू आर फाउंड क्लीन तो फिर आपकी बेस्ड ऑन द इंटायर मेरिट आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। सैलरी इसके अंदर आपकी तकरीबन चूंकि 11वें स्केल का है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होती है, बहुत अच्छी आज के टाइम के अंदर 50,000 की सैलरी काफी अच्छी सैलरी है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि चूंकि इंटरमीडिएट के बाद 50,000 की सैलरी बहुत अच्छी है, आप फेडरल एम्प्लॉय होते हैं, आप फेडरल के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वफाक के अंदर आ रहे हैं, आपकी जो सैलरी होगी अलाउंसेस मिला के हो सकता है ज्यादा भी हो, तो जरूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर रेकमेंड करता हूं कि वो अप्लाई करें। नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको नोट्स ऑफर कर रहे हैं, 500 रुपए के नोट्स हैं, आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है, आप हमसे जरूर नोट्स खरीदें और हमारे साथ तैयारी करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स पास हो, हमारे कैंडिडेट सक्सेसफुल हो, और एवरी डे आवर कैंडिडेट्स आर सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका जो बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है वो मेडिकल से रिलेटेड रहता है कि सर मेडिकल में सर मेरा ये इशू है, मेरा स्कार का इशू है, सर मेरा कोई वैसे इशू है। तो जनाब आप मेरे साथ कैंडिडेट्स आते हैं, मेरे से बात करते हैं कि सर मैंने ऑनलाइन वीडियो देखी ये तो उसके अंदर ये बताया गया, लेकिन यहाँ मैंने ये देखा वहां पे तो ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये वहां पे ये। यहाँ वहां की बातें नहीं करनी आपने, ना आपने यहाँ वहां की बातें सुननी है। जनाब आप बनने जा रहे हैं अगर किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा, तो सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि आप हुकूमत के ही किसी एम्प्लॉय के पास जाके चेक करें खुद को। और हुकूमत का एम्प्लॉय कौन होगा? डीएचक्यू या टीएचक्यू के अंदर कोई भी मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या तहसील हेडक्वार्टर ऑफिसर हॉस्पिटल का कोई ऑफिसर हो, मेडिकल ऑफिसर, आप उनके पास जाएंगे, उनको जाके बताएंगे सर मैंने आईबी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जीडी 11 की पोस्ट है, एएसआई की पोस्ट है, सर मैं एलिजिबिलिटी पे उतरता हूँ, मुझे बस ये एक इशू लग रहा है, ये मेरा इशू चेक करके मुझे बता दें। तो जनाब आपके वो इशू को चेक करेंगे, उस इशू को एक्सटेंसिवली वो चेक करके आपको सारी डिटेल्स मुकम्मल तौर पर बता देंगे। हाँ अलबत्ता जो आपको बड़ा इशू लगता है ना वो इतना बड़ा इशू होता नहीं है, लेकिन मैं जरूर रेकमेंड करूंगा अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप जरूर जाइए, एक चक्कर लगा ले, चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, आपका ही फ्यूचर बनेगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को काफी आगे लेकर जाए, आपके रस्तों में आसानियां पैदा करे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज। कर दे भाई।